बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको जानते हैं हम लोग लेसन नंबर 13 पढ़ रहे हैं गॉड बी प्रेज्ड। इट्स अ क्वाइट लेंथी लेसन, ये लेंथी लेसन है। इस पर हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। टुडे वी विल कंटिन्यू दिस लेसन। एंड शमीम अहमद ने अपने आप को उसके दामाद के तौर पर जो है वो पेश किया था। अब देखते हैं जी मौलवी अबुल साहब उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। लेट्स सी। इन हिज एक्साइटमेंट इमोशनल इंथ्यूजिज्म फियर एंड कन्फ्यूजन, अपने जोशो खरोश, खौफ और उलझन में यानी खौफ और घबराहट में, ही डिड नॉट सी द टीयर्स विच हैड साइलेंटली रोल डाउन मौलवी अबुल्स चीक्स, यानी शमीम अहमद ने अपने खुशी खौफ और घबराहट में उसने वो आंसू ना देखे जो चुपके से मौलवी अबुल के गालों पर बह रहे थे। इन दैट साइलेंस, उस खामोशी में, टाइम ऑलमोस्ट स्टूड स्टिल फॉर बोथ ऑफ देम, ऐसा लग रहा था इस खामोशी में उन दोनों के लिए वक्त बिल्कुल थम गया है। दे लुक डेस्ड का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, स्टूपिफाइड, अमेज्ड, स्टर्न्ड, वो दोनों बिल्कुल हैरान रह गए, हक्का बक्का नजर आ रहे थे। मौलवी अबुल साइड एंड वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज, मौलवी अबुल ने आह भरी और अपने चेहरे से आंसू साफ किए। विद द लूस्ट एंड ऑफ हिज टर्बन, अपने पगड़ी के लटकते हुए सिरे से अपनी आंखें और चेहरों से आंसू साफ किए। इन अ क्वेवरिंग वॉइस, और एक कपकपाती हुई आवाज़ में, ही सेड, उन्होंने कहा, ओ अल्लाह, ए अल्लाह, डॉटर्स आर यूर हेल्पलेस क्रिएचर्स, बेटियां आपकी बेबस मखलूक हैं। ही कॉट होल्ड ऑफ शमीम अहमद हैंड एंड एडिड, उन्होंने शमीम अहमद के हाथ पकड़ते हुए मज़ीद कहा, दे आर फॉर मैरिज, वो शादी के लिए बनी हैं, शादी के लिए होती हैं। यू आर माई डियर डिसाइपल, तुम मेरे बहुत प्यारे शागिर्द हो। ब्रदर हाफिज़ अब्दुर्रहमान सन इज़ ऑल्सो माई सन, हाफिज़ अब्दुर्रहमान भाई का बेटा, रहीम का बेटा, मेरा भी बेटा है। अंडरलाइनिंग कर लीजिए, शमीम अहमद के वालिद का नाम था हाफिज़ अब्दुल रहीम। कम माई सन कम, एंड ही एम्ब्रेस्ड शमीम अहमद वार्मली, उन्होंने कहा, आओ बेटे आओ, उन्होंने गर्मजोशी से शमीम अहमद को गले लगा लिया। हाफ एन आवर लेटर, तकरीबन आधे घंटे बाद, व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, ज़ेबुन्निसा आस्क्ड, ज़ेबुन्निसा ने पूछा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम विद दिस वेव ऑफ फ्रेगरेंस, आप इस खुशबू की लहर के साथ आप कहाँ से आ रहे हैं। मेहरुन लुक्ड अप, मेहरुन ने ऊपर देखा, निगाह उठाई। बिफोर हर फादर कुड आंसर, शी सेड, इससे पहले कि उसका बाप उसे जवाब देता, वो बोल उठी, यस अम्मा, व्हाट अ स्वीट परफ्यूम, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। द होल हाउस इज़ फुल ऑफ इट, पूरा घर इससे महक उठा है। सीइंग हिम साइलेंट, उसे खामोश देखकर, हिज वाइफ वेंट टू हिम, उसकी बीवी उसके पास गई। व्हाट इज़ इट, शी इनक्वायर्ड सॉफ्टली, क्या बात है, उसने आहिस्ता से उससे पूछा। मौलवी अबुल लुक्ड फर्स्ट टुवर्ड्स हिज एल्डेस्ट डॉटर, मौलवी अबुल ने पहले तो अपनी सबसे बड़ी बेटी की तरफ देखा, एंड देन टुवर्ड्स द रो ऑफ चिल्ड्रन, फिर बच्चों की एक कतार की तरफ, हु अपीयर्ड ऑन द सीन, जो वहाँ पहुँच गई थी। दे हैड ऑल क्लस्टर्ड अराउंड देयर सिस्टर्स, वो सब अपनी बहन के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। दे लुक डिसअपॉइंटेड, वो सब मायूस लग रहे थे। फॉर, क्योंकि ही हैड रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, क्योंकि वो खाली हाथ वापस लौटा था। फर्स्ट दे हैड टू बी प्लीज फर्स्ट, पहले तो उन्हें खुश करना था। सो ही डिक्लेयर्ड स्लोली, उसने आहिस्ता से ऐलान किया, टू नाइट, आज रात, ऑल माई चिल्ड्रन विल गेट अ स्पेशल ट्रीट, आज रात तो मेरे तमाम बच्चे ख़ास खाना खाएंगे। अ लिटिल रॉ शुगर विद ब्रेड, रॉ शुगर का मतलब है शक्कर या गुड़, यानी रोटी के साथ थोड़ी सी शक्कर। देन दिस डिड द ट्रिक, ये तरकीब काम आ गई। दे फेसेस इमीजिएटली लाइट अप विद जॉय, उनके चेहरे एकदम खुशी से चमक उठे। ही देन वेंट टू द अनदर पार्ट ऑफ द कोर्ट यार्ड, फिर वो सहन के दूसरे कोने में गया, एंड सेट डाउन ऑन द मेटेड बेड, और चार बिस्तर पर बैठ गया जिस पर चटाई बिछी हुई थी। कम हियर आरिफ मदर, आरिफ की अम्मी इधर आओ, मौलवी अबुल साउंडेड एक्साइटेड एज ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, मौलवी अबुल ने पुरजोश आवाज़ में उसने बीवी को पुकारा। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उसने अपना पूरा वाक़या उसे सुनाया। एट फर्स्ट ज़ेबुन्निसा डिड नॉट बिलीव हिम, पहले तो ज़ेबुन्निसा को उसकी बात पर यकीन ना आया। बट व्हेन ही रिपीटेड द स्टोरी अंडर ओथ, शी बिगेन टू क्राई, ओथ का मतलब है स्वीयर, प्रॉमिस, वाओ, लेकिन जब उन्होंने कसम खाकर अपनी कहानी दोहराई तो वो रोने लगी। डोंट क्राई ज़ेबुन, ज़ेबुन ऐसे मत रो, ही सेड सॉफ्टली, उसने नरमी से कहा। ही रियली एड्रेस्ड हर दैट वे, वो बहुत ही शाज़ व नादिर उसको ऐसे पुकारा करते थे।
बट टुडे वाज अ स्पेशल डे, लेकिन आज तो ख़ास दिन था। गॉड ही लिसन टू आवर प्रेयर्स, अल्लाह ने हमारी तमाम दुआएं सुन ली हैं। लेट अस बो आवर हेड्स टू हिम, आओ हम उसके सामने सजदा करें, आओ हम उसका शुक्र अदा करें। They were still in their newly acquired happiness when suddenly once again they heard a knock. अभी तक वो अपनी नई हासिल होने वाली खुशी में खोए हुए थे, जब अचानक एक मरतबा फिर से दरवाजे पे दस्तक सुनी। चौधरी फतेह Before any of his children could rush and open the door, मौलवी अबुल shouted, "Wait, let me see." इससे पहले कि उसके बच्चे दौड़ते हुए कोई बच्चा दौड़ता हुआ जाता और दरवाज़ा खोलता, मौलवी अबुल पुकार उठे, रुको, मुझे देखने दो प्लीज। ही वेंट टू द डोर, वो दरवाजे पे गया, एंड ओपन इट, उसे खोला। चौधरी फतेहदाद वाज स्टैंडिंग देयर wrapped in a shawl. चौधरी फतेहदाद एक शाल ओढ़े हुए वहाँ खड़े थे। ही वार्मली caught मौलवी अबुल्स हैंड्स, उसने गर्म जोशी से मौलवी अबुल के हाथ पकड़े, एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और उसे गले लगा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत मुबारक हो जनाब। एट लास्ट माई एफर्ट्स हैव प्रूव फ्रूटफुल, आखिरकार मेरी कोशिशें रंग लाईं। ही सेड इन अ लो वॉइस, उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, यस चौधरी साहब, जी हाँ चौधरी साहब, आई एम थैंकफुल टू यू एंड ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह। मैं आपका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ, एहसानमंद हूँ, और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। शमीम इज़ अ गुड बॉय सर, जनाब शमीम एक अच्छा लड़का है। प्लीज़ टेक अ डिसीजन विदाउट डिले, बगैर किसी देर के फ़ौरन से फैसला कर लें। हु नोज़, कौन जाने, व्हाट मे हैपन, कि क्या हो जाए। Saying that, ये कहते हुए, he brought out a cotton bag from under his shawl and handed it over to मौलवी अबुल। उन्होंने अपनी शॉल के नीचे से कपड़े की एक थैली निकाली और मौलवी अबुल को थमा दी। दिस इज़ अ हम्बल गिफ्ट, यह हकीर सा एक तोहफ़ा है। प्लीज़ गिव इट टू माई डॉटर ऑन माई बिहाफ, सेड चौधरी फतेहदाद। चौधरी फतेहदाद ने कहा, यह छोटा सा एक तोहफ़ा है, बराह करम इसे मेरी तरफ से मेरी बेटी को दे दीजिए। ग्रेटिफाइड एंड ऑलमोस्ट डेज्ड, मौलवी अबुल वेंट बैक टू हिज वाइफ। ग्रेटिफाइड का मतलब है थैंकफुल, शुक्रगुजार, और डेज का मतलब होता है हैरान, सरप्राइज्ड। एहसानमंद और तकरीबन हैरान परेशान मौलवी अबुल अपनी बीवी के पास वापस गए। विद अ थम्पिंग हार्ट, धड़कते हुए दिल के साथ, ही ओपन द बैग, उसने उस थैले को खोला। टाइड नीटली इन अ लार्ज सिल्कन हैंडकरचीफ वर अ पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट सेट विद लार्ज शाइनिंग स्टोन्स एंड रैप्ड इन अ 100 रुपी नोट। एक बड़े से रेशमी रुमाल में नफासत से बंधा हुआ झुमकाओं का एक जोड़ा था, जिसमें बड़े बड़े चमकदार मोती लगे हुए थे, जो 100 रुपये के नोट में लिपटे हुए थे। यानी उस रुमाल में चांदी के झुमके थे और उसमें वो 100 रुपये के नोट में लिपटे हुए थे। जी लेट्स मूव ऑन, आगे क्या है जी। अ फ्यू डेज लेटर, चंद दिन के बाद, प्री मैरिज सेरेमनीज सेलिब्रेशंस बिगिन, शादी से पहले की तकरीबात शुरू हो गई। मेहरुन्निसा वाज पुट इन सेक्लूजन इन अ सेपरेट रूम, मेहरुन्निसा को अलग थलग कमरे में के शादी के दिन तक जो है टिल द ऑस्पिशियस डे, उस मुबारक दिन तक, यानी शादी के दिन तक उसे तन्हाई में बिठा दिया गया। सेक्लूजन का मतलब है तन्हाई में, अब हमारे यहाँ मॉडर्न इसे कहते हैं मायूं, आइसोलेशन में सबसे अलग थलग बिठा दिया गया। हर हैंड्स एंड फीट पर कवर्ड विद हिना, उसके हाथों और पैरों पर मेहंदी लगा दी गई। द गे सॉन्ग्स दैट यूजुअली अकम्पनी वेडिंग सेरेमनीज वर नॉट संग, गे का मतलब है हैप्पी, सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों भरे गीत जो अमूमन शादी ब्याह की तकरीबात में गाए जाते हैं, ना गाए गए। आफ्टर ऑल, क्योंकि दिस वाज मौलवी अबुल बरकत रेजिडेंस, ये मौलवी अबुल बरकत का घर था। यानी कहा जाता है ना मौलवी के घर में गाना बजाना नहीं किया जाता, इस वजह से उन्होंने ख़ास वो जो गीत गाए जाते हैं वो गीत उन्होंने ना गाए। आफ्टर म्यूज़िक ऑफ एनी काइंड कुड नॉट बी अलाउड इन दिस हाउस, घर में किसी किस्म की मौसीकी की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। सो द विलेज गर्ल्स सिंपली सैट इन अ सर्कल अराउंड द शाई ब्राइड, चुनाचे गाँव की लड़कियाँ शर्मीली दुल्हन के इर्द गिर्द एक दायरा बना के बैठ गईं। एंड फॉर सेवरल नाइट्स, और कई रातों तक, सैंग सॉन्ग्स ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, और कई रातों तक जो है मोहब्बत, दोस्ती, flowers and their fragrance, and the romantic rainy season which has a special significance for young men and women in rural Punjab. कई रातों तक मोहब्बत, दोस्ती, फूलों और उनकी महक, रोमांटिक मौसम, बरसात जो कि देही पंजाब में
नौजवान मर्दों और ख़वातीन के लिए ख़ास अहमियत का हामिल होता है, उसके बारे में गीत गाती रहीं। They also sang sweet songs of the excitement of union and the pangs of separation. Pang का मतलब होता है तकलीफ, पेन, सेपरेशन जुदाई। उन्होंने वसल के गीत भी गाए और जुदाई के गीत भी गाए। On the other hand, जबकि दूसरी तरफ nobody could restrain शमीम अहमद from celebrating his marriage any way he desired. कोई भी शमीम अहमद को अपनी मर्जी के मुताबिक शादी की खुशियाँ मनाने से ना रोक सका। So he came to marry Mehrun amidst fireworks with musicians playing gay tunes. वो आतिशबाजी के दरमियान साजिंदों के साथ जो कि सुरीली धुनें बजा रहे थे, मेहरून की बारात लेकर आ गया। That night, उस रात, after a lot of whispering in one corner of the house, घर के एक कोने में बहुत सारी खुसर पुसर के बाद, many trunks were dragged out and opened. बहुत से ट्रंक घसीट कर लाए गए और इन्हें खोला गया। The next morning, अगली सुबह, when the dowry was exhibited, dowry का मतलब होता है जहेज, exhibit displayed in the courtyard. अगली सुबह जब सहन में जहेज की नुमाइश की गई, the entire village was stunned by what it saw. तो गांव वालों ने जो कुछ भी देखा उस पर वो सब हैरान रह गए। People were not impressed much with the colorful clothes, for this was not the unusual. लोग रंग बिरंगे कपड़ों से ज़्यादा मुतासिर ना हुए क्योंकि ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। बट द ज्वेलरी, लेकिन जेवरात, इट वॉज इनक्रेडिबल, ये नाकाबिल यकीन थे। सम सीक्रेटली बिलीव दैट द मौलवी हैड अ स्पेशल अम्यूलेट। अम्यूलेट का मतलब होता है तावीज़, फटिश, चाम। होस चाम ब्लेस्ड हिम विद सीक्रेट पावर टू गेट एज सच मनी एज ही डिजायर्ड फ्रॉम द एंजल्स। बाज़ लोगों ने तो दिल ही दिल में यकीन कर लिया कि मौलवी साहब के पास तावीज़ है जिसके मौजज़े की वजह से उनके पास कुछ ख़ास ताकतें हैं जिनकी मदद से वो जब चाहें अपने खुफिया तौर पर फरिश्तों से रकम हासिल कर सकते हैं। अब देखिए गांव के लोगों ने मिथ बना ली। अब वो क्योंकि जेवर जो है उनको चौधरी फतेह साहब जो है ना वो देकर गए हुए थे। इन द क्राउड, उसी मजमे में, उसी हजूम में, देयर वाज ऑल्सो अ लाउड माउथ ओल्ड हैग, एक बद जुबान मुँह फट सी बुढ़िया थी। लाउड हैग का मतलब है बद जुबान, आउटस्पोकन। हैग का मतलब है बदसूरत, अगली वुमेन। हु सीम टू हैव अदर व्यूज़, जिसके ख्यालात कुछ मुख्तलिफ थे। इन अ लाउडर विस्पर, एक बुलंद सरगोशी में, शी पॉइंटेड आउट, उसने वाज़ेह किया, दैट सेवरल सूट इन द डावरी, के उसने वाज़ेह किया कि इस जहेज़ में मौजूद बहुत सारे जो कपड़े हैं, सूट हैं, वो ज़ेबुन के थे। इवन द ब्रेसलेट कहाँ गया, वंस बिलोंग टू वुमेन हु हैड डाइड यंग, उसमें से बहुत सारे जोड़े, जहेज़ में शामिल बहुत सारे जोड़े कभी किसी ऐसी औरत की मलकियत थे जो जवानी में वफात पा गई थी। देर वर अदर्स विच हैड बीन पार्ट ऑफ ज़ेबुन्स डावरी, कुछ जोड़े ऐसे भी थे जो ज़ेबुन के जहेज़ का हिस्सा थे। इवन द ब्रेसलेट, यहाँ तक कि कंगन भी। एंड द गोल्ड नोज रिंग्स आर हर्स, कंगन और सोने की नथली भी उसी की थी, यानी कि ज़ेबुन की थी। शी एडिड विद कन्विक्शन विद फुल फेथ, कॉन्फिडेंस, उसने पूरे यकीन के साथ कहा। बट द गोल्ड पेंडेंट्स, लेकिन सोने के झुमके। शी रेज्ड हर आइज, उसने अपनी नज़रें उठाईं। एंड लुक टुवर्ड्स द हेवंस, और आसमान की तरफ देखा। एज इफ़ दे वर अ गिफ्ट फ्राम देयर, जैसे कि वहाँ से आया आसमानी तोहफ़ा हो। आफ्टर द सेरेमनीज़, तमाम तकरीबात के बाद, मेहरून वाज मेड टू सिट इन अ प्लैंक्विन। प्लैंक्विन का मतलब होता है डोली। तमाम तकरीबात ख़त्म होने के बाद मेहरून को पालकी में बिठाया गया, डोली में बिठाया गया। ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, इट वाज कवर्ड विद अ लार्ज सिल्कन क्लॉथ सो दैट द ब्राइड कुड गो टू द ब्राइडग्रूम्स हाउस इन स्ट्रिक्ट पर्दा। ये खूबसूरती से सजी हुई थी और एक बड़े से रेशमी कपड़े से इसको ढांपा गया था ताकि दुल्हन दूल्हा के घर पूरे तरह से पर्दे में जाए। As two sturdy villagers carried it away, sturdy का मतलब है strong, powerful, muscular, carried it away, जैसे ही दो सेहतमंद नौजवान इसको उठाकर लेके गए। मौलवी अबुल walked a few steps with it, मौलवी अबुल चंद कदम उसके साथ साथ चले। He must have cried silently, वो यकीनन खामोशी से रोते रहे थे। For, क्योंकि his eyes and nose were red, उनकी आँखें और नाक सुर्ख थी। And he looked pale, और उनका रंग जर्द लग रहा था। At the same time he looked at peace, और उसके साथ साथ वो पुरसुकून भी दिखाई दे रहा था। As he went back to his house, जब वो अपने घर वापस गए,
ज़ेबुनिसा suddenly appeared from behind the door. ज़ेबुनिसा अचानक दरवाजे के पीछे से निकल आई. She held his hand and burst into tears. उसने उसका हाथ पकड़ा और ज़ारोकतार रोने लगी. Look at this house. इस घर को देखें. She said sobbing. उसने सिसकियाँ लेते हुए कहा, इस घर को देखो. Without मेहरून. Does not it look like a graveyard? मेहरून के बगैर ये कब्रिस्तान ही लग रहा था. मौलवी अबुल स्माइल्ड एंड कंसोल्ड हर. मौलवी अबुल मुस्कुराए और उसे तसल्ली दी. ठीक है, कंसोल का मतलब होता है कंफर्ट, सिंपथाइज करना. डोंट बी सिली. ज़ेबुन अहमक मत बनो. सिली फुलिश. हैज़ मेहरून टेकन जब्दा ऑल्सो विद हर. क्या मेहरून जब्दा को भी साथ ले गई है? व्हाट अबाउट शमसुन. शमसुन कहाँ है? सडनली ही रिमेंबर्ड समथिंग. अचानक उन्हें कुछ याद आया. आरिस मदर वेयर इज जब्दा. आरिफ की अम्मी जब्दा कहाँ है? ही आस्क्ड इन अ विस्पर. उन्हें सरगोशी में पूछा. इनसाइड अंदर है. क्राइंग रो रही है. शी रिप्लाइड. उन्होंने जवाब दिया. जब्दा. मौलवी अबुल कॉल्ड हर. जब्दा. मौलवी अबुल ने उसे आवाज़ दी. अ फ्यू मिनट्स लेटर. चंद लम्हे बाद जब्दा केम आउट ऑफ द रूम. जब्दा कमरे से बाहर निकल आई. शी लुक्ड सैड. वो गमगीन लग रही थी. देयर वर लार्ज डार्क पैचेस ऑफ टीयर्स ऑन हर न्यू पिंक हेड क्लॉथ. हेड क्लॉथ का मतलब है दुपट्टा. उसके नए गुलाबी दुपट्टे पर आंसुओं के बड़े बड़े निशान पड़े हुए थे. देन मौलवी अबुल सेड टू हिज वाइफ. फिर मौलवी अबुल ने अपनी बीवी से कहा, आरिस मदर हैव यू नोटिस. आरिफ की अम्मी क्या तुमने महसूस किया है? ही विस्पर्स. उसने सरगोशी की. दिस जब्दा फार्स हैज सडनली मैच्योर्ड. ये हमारी जब्दा अचानक से कितनी बड़ी हो गई है. देयर वाज साइलेंस फॉर ए वाइल. कुछ लम्हे के लिए वहाँ खामोशी छा गई. देन मौलवी अबुल सेड. फिर मौलवी अबुल ने कहा, परहैप्स टू रीअश्योर हिमसेल्फ मोर देन हिज वाइफ. शायद अपनी बीवी से ज़्यादा अपने आप को यकीन दिलाते हुए मौलवी अबुल ने कहा, रीअश्योर इनकरेज. डोंट वरी. परेशान मत हो. गॉड अलमाइटी इज़ काइंड एंड बेनेवलेंट. अल्लाह ताला बहुत कादर मुतलिक और रहीम है. इट इज़ अ सिन टू लूज़ फेथ. यकीन का दामन छोड़ना, उम्मीद छोड़ना गुनाह है. ऑब्वियस ऑफ हिज सराउंडिंग्स. अपने गिरदो नवाज से बेखबर. ऑब्लीवियस का मतलब है बेखबर. इग्नोरेंट. मौलवी अबुल्स माइंड वाज रेसिंग समवेयर एल्स. मौलवी अबुल का जहन कहीं और भटक रहा था. एज इफ़ जैसे कि इन आ ट्रांस. जैसे कि वो किसी सकते की कैफियत में हो, परेशानी की हालत में हो. ही कॉल्ड शमसन. उसने शमसन को आवाज़ दी. स्लोली हिज थर्ड डॉटर केम फॉरवर्ड एंड बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स दैम. धीरे धीरे उसकी तीसरी बेटी भी आगे आई, उसकी तरफ बढ़ने लगी. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आफ्टर मेहरुन's मैरिज. मेहरून की शादी के चंद माह बाद अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन द विलेज. गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुल गया. ऑल दीज ईयर्स. इन तमाम सालों में मौलवी अबुल हैड टू मेन सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन. मौलवी अबुल के पास मदद के लिए, फैज़ हासिल करने के लिए सिर्फ दो ही ज़राए थे. इन विच ही हैड इम्प्लिसिट फेथ. इम्प्लिसिट कंप्लीट. जिस पर उन्हें मुकम्मल यकीन था. द फर्स्ट वन वाज अलमाइटी अल्लाह. यानी पहला ज़रिया अल्लाह ताला के साथ. इन आफ्टर हिम चौधरी फतेहदाद. और इसके बाद चौधरी फतेहदाद था. इट वॉज सर्टनली अल्लाह's बेनेवलेंस. यकीनन अल्लाह ताला की रहमत थी. दैट सिनर्स लाइक मौलवी अबुल एंड ज़ेबुनिसा वर स्टिल अलाइव. कि मौलवी अबुल और ज़ेबुनिसा जैसे गुनाहगार अभी भी ज़िंदा थे. एंड दैट ऑल देयर चिल्ड्रन वर लिविंग. और उनके तमाम बच्चे भी ज़िंदगी गुजार रहे थे. एंड मेहरून हैड बीन मैरिड विद सच स्प्लेंडर. और मेहरून की शादी भी इतनी ही धूमधाम से हुई थी. तो स्टूडेंट्स, ये जो है लेसन है, God we praise, Alhamdulillah. It is a story of a poor person who was a Maulvi in a village, and his life is full of poverty, miseries. उसके पास कोई इनकम का कोई परमानेंट सोर्स नहीं है. उसके बच्चे भी ज़्यादा हैं, बेटियां भी थी 3-4. तो उसको कहता है कि ना उनको वो जहेज़ दे सकता था. तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी ही थी कि मेहरुनिसा की शादी हो गई थी. उसने गायबाना मदद की. चौधरी फतेहदाद ने भी उसकी मदद की. और वो एक अच्छी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे थे. So we will discuss this, we have finished the lesson. We will discuss this exercise in the next lecture inshallah. Stay tuned till next lecture. Take care of yourself and your families. Allah Hafiz.